कोविड-19 यह बीमारी जब से अपना भयंकर रूप दिखाना शुरू कर दी है, लोग संक्रमित हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग मर रहे हैं, तो सब लोग यही सोच रहे हैं कि इसका टीका कब उपलब्ध होगा। और तमाम सारी जो कंपनियां हैं दवाई बनाने वाली, टीका बनाने वाली, वो पूरा जोर लगा रही है कि जल्दी से जल्दी टीका हम उपलब्ध करा दें। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि टीकाकरण में इतना टाइम क्यों लगता है और कोई भी टीका सफल करने के लिए किन किन चरणों की आवश्यकता होती है। आपका स्वागत है आपके फेवरेट चैनल पे फैक्टेड बाय विकास में। आज हम जानेंगे टीकाकरण के बारे में और उसके पहले हम जानेंगे संक्रमण कैसे होता है, क्यों होता है, शरीर में क्या क्या परेशानियां आती है, शरीर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, वो सब चीज़ें हम जानेंगे। देखिए, होता ये है जब भी कोई संक्रमण होता है तो शरीर में क्या क्या परिवर्तन होता है। उसके पहले आप लोग ज़रूर से ये जान लीजिए कि जब भी हमारे शरीर में कोई भी घाव होता है या कट जाता है तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा एक पीले रंग का गाढ़ा सा द्रव उस कटे हुए या जो छिला हुआ हिस्सा होता है वहाँ से वो गाढ़ा पीला द्रव, हल्का सा वो पीला द्रव होता है, वो निकलता है। तो सबसे पहले जो संक्रमण को रोकता है वो वही पीला गाढ़ा द्रव ही होता है जो संक्रमण को रोकता है, और उस द्रव को कहते हैं लसिका। और लसिका के द्वारा ही काफ़ी हद तक संक्रमण को रोक दिया जाता है। और इसके अलावा अगर संक्रमण हमारे रक्त में या हमारे बॉडी के अंदर पहुंच गया तो फिर अलग अलग प्रकार के संक्रमण का अलग अलग तरीके से बचाव होता है। और यहाँ पे ये भी चीज़ देखी गई है, जो हमारे रक्त में WBC होते हैं, WBC का जो मुख्य काम होता है वो यही होता है कि संक्रमण को वो रोकता है, जो भी बैक्टीरिया या वायरस होते हैं उनको ख़त्म करता है। और इसके बाद भी अगर नहीं ख़त्म हो पाता है तो फिर एक आती है टी सेल। टी सेल एक ऐसी सेल होती है हमारे शरीर में या हमारे ब्लड में जो सारे के सारे संक्रमण को याद रखता है और उनके द्वारा वो संक्रमण को ख़त्म करता है, वो चाहे बैक्टीरिया हो और या वायरस हो। उनके जो संक्रमण होते हैं वो उसके द्वारा ख़त्म होते हैं, और जब वो ख़त्म होता है तो हमारे शरीर में स्वतः एंटीबॉडीज़ उत्पन्न हो जाती हैं, और इसी एंटीबॉडीज़ के ही द्वारा टीकाकरण होता है या टीका बनना शुरू होता है। अब यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि टीकाकरण जो होता है या टीके की जो खोज हो रही है उसको सफल बनाने के लिए इतना टाइम क्यों लग रहा है। देखिए, जो टीकाकरण होता है या यूँ समझ लें, जब टीका या वैक्सीन जब बनाई जाती है तो उसके कई सारे चरण होते हैं, उसको किस तरीके से बनाते हैं। यहाँ पे हम बैक्टीरिया की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम वायरस की बात कर रहे हैं, क्योंकि वायरस एक काफ़ी खतरनाक एक जीव होता है जिसके द्वारा हमें सिर्फ और सिर्फ बीमारियां ही मिलती हैं। देखिए, विषाणु जो होते हैं, विषाणु का कोई भी टीका जल्दी नहीं बन पाता है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये होता है कि उसके ऊपर प्रोटीन की एक लेयर होती है, और उस प्रोटीन की लेयर को तोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। बिना उसको तोड़े उस विषाणु के अंदर हम नहीं घुस सकते हैं, और जब तक उसके अंदर नहीं जाएंगे तब तक पता नहीं चल पाएगा कि उसकी संरचना कैसी है। और जब भी कोई भी टीका बनाया जाता है यानी वैक्सीन बनाई जाती है तो होता ये है कि किसी भी वायरस का संपूर्ण वायरस से ही एंटीबॉडीज़ या बीमारी का पता लगाते हैं, या उसके जो अलग अलग हिस्से होते हैं उससे भी टीका बनाया जाता है। और जब ये टीका बनता है तो फिर देखते हैं कि एंटीबॉडीज़ किस तरह से उस पर वर्क कर रही है। जो हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ बनती है उससे ये किस तरह से लड़ रही है। मेन काम ये टीके का ये होता है कि जो हमारे इम्यून सिस्टम होता है वो इम्यून सिस्टम को यह और स्ट्रॉन्ग कर देता है टीका, जिसके कारण टीका कोई भी सफल होता है। और उसको सफल बनाने के लिए सबसे पहले किसी भी टीके का परीक्षण जानवरों पे किया जाता है, जानवरों के बाद फिर इंसानों पे परीक्षण किया जाता है। हर एक स्तर पे परीक्षण किया जाता है। कोई भी इंसान पे जब परीक्षण किया जाता है तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि वह इंसान कितना स्वस्थ है या कितना बीमार है। सबसे पहले स्वस्थ व्यक्ति में एक संक्रमण कर दिया जाता है जिससे कि उसका संक्रमण दर पता चले।
फिर उसके बाद उस टीके को इंजेक्ट कराया जाता है अंदर, और वहाँ से उसकी जो क्रियाशीलता होती है टीके की, वह पता चलती है कि किस तरह से वह टीका काम कर रहा है। इसी तरह से अलग अलग तरह के जो व्यक्ति होते हैं, यानी कि जो उनका स्वास्थ्य संबंधी जो स्तर होता है, उस हिसाब से टीके को उसको में डाला जाता है या इंजेक्ट किया जाता है, जिसमें काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि हर व्यक्ति का जो शारीरिक बनावट होती है, संरचना होती है, वो अलग अलग होती है। सबका स्वास्थ्य एक जैसा नहीं होता है और इसी में ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसीलिए कोई भी जो टीका होता है वो पूरी तरह से सफल होने में टाइम लग जाता है। अगर यहाँ पे हम बात करें कोविड-19 की बात करें, तो अभी तो कई सारे कंपनियां हैं, कई सारे देश हैं जो उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन ये मान के रखिए जिस हिसाब से परीक्षण हो रहा है, उस हिसाब से तो ये मान के रखिए कि इस साल तो इसका टीका आना बहुत ही मुश्किल है। 2021 ही मानिए, तब जाके इसका टीका आ पाएगा। तब तक आप लोग सजग रहिए, सुरक्षित रहिए, हर तरीके से होशियार रहिए, हाथ धुलते रहिए, मास्क लगाइए, यही इसका उपाय है। सोशल डिस्टेंसिंग रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहिए, वर्क फ्रॉम होम करिए, यही सबसे अच्छा उपाय है। और जब तक टीका उपलब्ध हो जाएगा तो सरकार की यही कोशिश रहेगी कि टीके को हर किसी इंसान को दे दिया जाए। शुरुआत यहाँ पे बुज़ुर्गों से ही होगी, क्योंकि बुज़ुर्गों की इम्यून सिस्टम काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। तो स्टार्टिंग बुज़ुर्गों से होगी, फिर बच्चों से होगी, उसके बाद बाकी लोगों को टीकाकरण होगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो पसंद आया है। पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिए। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।